नमस्ते किसान साथियों। आज हम जानेंगे बरसात में हमारे किसान साथी करेले की खेती कैसे करें कि अधिक लाभ हो। हम बीज लगाने से हार्वेस्टिंग की पूरी जानकारी देने वाले हैं। बरसात के मौसम में करेले की बुवाई जून से जुलाई के बीच की जाती है। इस वीडियो में करेले की खेती की संपूर्ण जानकारी विस्तृत रूप में दी गई है। करेले के लिए मिट्टी का चुनाव कैसे करें। करेले की खेती सभी प्रकार की भूमियों में आसानी से की जा सकती है, लेकिन बलुई दोमट मिट्टी इसकी खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इसकी खेती करने के लिए बरसात के मौसम में जल निकास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। जलोढ़ मिट्टी भी इसकी खेती के लिए अच्छी मानी जाती है। करेले की खेती करने के लिए भूमि का पीएच मान 6 से 8 उचित माना जाता है। इसके लिए कौन सी जलवायु उचित होती है? यह एक गर्म जलवायु चाहने वाली सब्जी है। गर्मियों के मौसम में इसकी पैदावार अच्छी होती है, लेकिन हमारे द्वारा बताई गई जानकारी के द्वारा आप गर्मियों में और बरसात के मौसम में अच्छी पैदावार ले सकते हैं। इसकी अच्छे पैदावार लेने के लिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान से लेकर 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के बीच पैदावार अच्छी होती है, किंतु भूमि में नमी हमेशा बनी रहनी चाहिए। करेला की खेती का सही समय क्या है, ये भी जानना जरूरी है। करेले की खेती की बुवाई का समय साल भर रहता है, क्योंकि यह के बारहमासी सब्जी की फसल है। फिर भी उसकी बुवाई को 3 वर्गों में बांटा गया। ग्रीष्म ऋतु की फसल जनवरी से मार्च के बीच बुवाई की जाती है। वर्षा ऋतु की फसल जून से जुलाई के बीच बुवाई जाती है। पहाड़ी क्षेत्रों के लिए मार्च से जून के बीच बुवाई की जाती है। बोने की दूरी। करेले की बुवाई करने से पहले खेती अच्छी तरह से जुताई कर लेने के बाद खेत को पाटा लगाकर खेत को समतल कर लेना चाहिए। क्यारियों की दूरी 2-2 फुट रखनी चाहिए। 1 से 1.5 मीटर की दूरी पर बीजों की रोपाई करनी चाहिए और बीजों की गहराई 2.5 सेंटीमीटर में चाहिए। नालियों के दोनों तरफ बनी मेड़ों की ढाल पर पौधे से पौधे की दूरी 50 सेंटीमीटर की दूरी पर होनी चाहिए। इस प्रकार की बोवाई से पौधों की सिंचाई सुचारू रूप से होती है और नालियों के बीच के स्थान पर इन्हें फैलने की अच्छी जगह मिल जाती है। एक स्थान पर 2-3 बीज बोना चाहिए। बीज की मात्रा कितनी होनी चाहिए? करेले की बुवाई करने से पहले बीजों को 22 ग्राम प्रति किलो की दर से के घोल में लगभग 20 से 24 घंटे तक भिगो के रखना चाहिए। उसके बाद छाया में सुखा लेना चाहिए। 6 से 7 किलो बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त रहता है। करेले में सिंचाई कब कब और कैसे करें? करेले की फसल में सिंचाई करने से पहले जल निकास की व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि जल निकास नहीं होने के कारण करेले की पूरी फसल खराब हो जाती है। करेले को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है। खेत में नमी बनाए रखने के लिए सिंचाई करनी चाहिए। फूल और फल बनने की अवस्था में सिंचाई जरूर करनी चाहिए। खरपतवार नियंत्रण कैसे करना है? करेले की फसल में शुरुआत के दिनों में निराई गुड़ाई जरूर करनी चाहिए। इससे पौधे का विकास अच्छा होता है। अनावश्यक खरपतवार को खेत में से उखाड़कर दूर फेंक देना चाहिए। करेले के उत्पादन को बढ़ाने के कुछ तरीके बताते हैं। समय पर बुवाई करें। नमी को बनाए रखने के लिए नियमित सिंचाई करें। आवश्यकता अनुसार खाद एवं उर्वरक देना चाहिए। नियमित रूप से निराई गुड़ाई करके पौधों के आसपास के क्षेत्रों को खरपतवार से मुक्त रखें। किसी भी प्रकार के कीट एवं रोग दिखाई देने पर जल्द से जल्द उपचार करना चाहिए। फलों की तुड़ाई समय पर और कोमल एवं छोटी अवस्था में करनी चाहिए। बेलों को बांस या लोहे की जाली से सहारा देना चाहिए। नर फूलों पर फल नहीं लगते हैं, इसलिए उन्हें हटा देना चाहिए। नियमित कटाई करने से पौधे अधिक फल पैदा करते हैं। अच्छी जल निकास वाली दोमट मिट्टी का चुनाव करना चाहिए। मिट्टी थोड़ी क्षारीय होनी चाहिए। जलवायु और वातावरण परिस्थितियों के अनुसार सही किस्म का चुनाव करना चाहिए। फूलों की संख्या और फलों का आकार बढ़ाने के लिए पादप वृद्धि नियामकों का प्रयोग करना चाहिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।